येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। सर्वेभ्यः नमो नमः। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस कोरोना महामारी में मैं आप सभी के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज आराजे लाइन वाराणसी से संस्कृत अध्यापक मैं सौरभ पांडे आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज हम सभी कक्षा 9 के संस्कृत के पाठ्यपुस्तक में जो व्याकरण का अंश है उसके अंतर्गत उपसर्ग प्रकरण का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 के व्याकरण के संदर्भ में पिछली कक्षा में हम सभी ने व्याकरण के इतिहास एवं इसके संक्षिप्त परिचय के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। अतः आज की कक्षा हम सभी उपसर्ग के परिचय के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। आज की कक्षा में हम सभी उपसर्ग एवं उनका वाक्यों में प्रयोग इन दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करेंगे। कक्षा प्रारंभ करने से पहले कक्षा की रूपरेखा पर एक बार प्रकाश डालते हैं। सर्वप्रथम हम सभी उपसर्गों की परिभाषा, उसके लक्षण, उसके भेद के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उसके बाद उपसर्गों का सामान्य अर्थ क्या होता है इस पर प्रकाश डालते हुए प्रत्येक उपसर्ग से निर्मित होने वाले कुछ विशेष शब्दों का विश्लेषण करेंगे। शब्दों का विश्लेषण कुछ इस प्रकार से किया जाएगा जिससे कि आप उपसर्गों का वाक्यों में प्रयोग करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो जाएंगे। निश्चित रूप से विश्लेषण के क्रम में शब्दों का अर्थ इस प्रकार से बताया जाएगा कि आप स्वतः उन सभी उपसर्गों का वाक्य प्रयोग करने में समर्थ हो जाएं। यह हो गई आज की कक्षा की रूपरेखा। आइए अब आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? शब्द का वह स्वरूप जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना संभव नहीं हो, स्वतंत्र रूप से उस शब्द का कोई अस्तित्व नहीं हो, लेकिन किसी धातु के साथ उसके पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दें या उसके अर्थ को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दें। ऐसे शब्दों को ही उपसर्ग कहा गया है। उपसर्गों की संख्या 22 है। कौन कौन? प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभिप्रति, परि, उप, एते प्रादयः। ये प्रादयः हैं। प्रादयः इनको क्यों कहा गया है? प्र है आदि में, अतः प्रादयः इनका नाम पड़ा। तात्पर्य है कि इन सभी 22 को आप उपसर्ग नहीं कह सकते तब तक जब तक कि इनका प्रयोग किसी धातु के साथ नहीं हो जाता। आप घबराएं नहीं, मैंने अभी डिटेल में नहीं बताया है। आगे की कक्षा में एक एक उपसर्ग का विश्लेषण और प्रत्येक उपसर्ग के बारे में विस्तृत रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। आइए आज की कक्षा उपसर्ग के परिचय के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। उपसर्ग परिचय। उपसर्ग का संबंध धातु के साथ बड़ा ही रोचक है, अथवा यह कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा कि प्र, परा आदि धातु के साथ मिलने पर ही उपसर्ग कहे जाते हैं। महर्षि पाणिनि ने उपसर्ग प्रकरण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का पाठ किया है। उसी का अध्ययन सबसे पहले करते हैं, जिससे कि उपसर्ग के संबंध में प्रामाणिक एवं सटीक जानकारी आप सभी को मिले। उपसर्ग प्रकरण में महर्षि पाणिनि ने 2 महत्वपूर्ण सूत्रों का पाठ किया है। पहला प्रादयः और दूसरा उपसर्गाः क्रियायोगे। दोनों ही सूत्रों का समेकित अर्थ क्या हुआ? क्रिया के योग में प्रयुक्त प्र आदि उपसर्ग संज्ञा को प्राप्त होते हैं। उपसर्ग शब्द का भी सामान्यतः यही अर्थ है, जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं। अर्थात प्र, परा आदि को
हम तब तक उपसर्ग नहीं कह सकते जब तक कि उनका संयोग धातुओं के साथ नहीं होता है। उपसर्ग की विशेषता इन पंक्तियों से समझ सकते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यः प्रतीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। अर्थात उपसर्ग से जुड़ने पर धातु का मूल अर्थ भिन्न हो जाता है। जैसे हार शब्द का अर्थ पराजय या माला है, किंतु उपसर्ग लगने पर उसका अर्थ बिल्कुल अन्य ही हो जाता है। वस्तु स्थिति को समझने के लिए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। एक ही धातु है हार, जिसका अर्थ है पराजय। उसके साथ भिन्न भिन्न उपसर्गों के संयोग से किस प्रकार अर्थ में परिवर्तन होता है यह देखिए। प्र उपसर्ग लगा प्रहार, अर्थ क्या हुआ? मार या चोट। आंग उपसर्ग लगा आहार, अर्थ भोजन। सम उपसर्ग लगा संहार, अर्थ क्या हुआ? विनाश। वि उपसर्ग लगा विहार, उसका अर्थ भ्रमण। परि उपसर्ग लगा तो परिहार, उसका अर्थ होगा वर्जन। धातुओं पर उपसर्ग का प्रभाव 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, कहीं वह उपसर्ग धातु के मुख्य अर्थ को बाधित कर उससे बिल्कुल भिन्न अर्थ का बोध कराता है। जैसे भवति मतलब होता है। परा उपसर्ग लगा पराभवति, पराजित होता है। अनु उपसर्ग लगा अनुभवति, अनुभव करता है। परि उपसर्ग लगा परिभवति, अर्थात अनादर करता है। दूसरा प्रकार, कहीं धातु के अर्थ का ही अनुवर्तन करता है, अर्थात उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं करता अपितु उसी अर्थ का अनुवर्तन करता है। जैसे लोकयति देखता है, बोधति जानता है। ये 2 धातुएं हैं। अब उपसर्ग लगने के बाद भी देखिए अर्थ बदलेगा नहीं। अवलोकयति अब उपसर्ग से देखता है, अवबोधति जानता है। आंग उपसर्ग लगा तो आलोकयति देखता है। सु उपसर्ग सुबोधति जानता है। वि उपसर्ग विलोकयति देखता है। इन धातुओं के अर्थ में उपसर्ग लगने के बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ अपितु उसी अर्थ का उपसर्ग लगने के बाद भी अनुवर्तन हो गया है। तीसरा प्रकार, कहीं विशेषण रूप में उसी धात्वर्थ को और भी विशिष्ट बना देता है। जैसे कंपते अर्थात कांपता है। प्रकंपते प्र उपसर्ग लगा तो प्रकृष्ट रूप से कांपता है। आकंपते आंग उपसर्ग लगा तो पूरी तरह से कांपता है। वि उपसर्ग लगा तो विकंपते विशेष रूप से कांपता है। उपसर्ग के प्रकार एवं उनके अर्थ। उपसर्ग की संख्या 22 हैं, जो इस प्रकार हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि तथा उप। एक विशेष बात आप सभी यहाँ पे ध्यान दें कि आंग उपसर्ग का जो स्वरूप है पूरा आंग, इसका कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। न उच्चारणार्थक है, इसका लोप हो जाता है और केवल आ इसी स्वरूप का प्रयोग होता है। न यहाँ इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ङित को मान करके स्वरों का विधान किया जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आंग अर्थात आ, या कहीं पर अगर आपको आ उपसर्ग के रूप में दिखाई दे तो आपको यह समझना है कि वहाँ पर आंग उपसर्ग ही हुआ होगा। अब आइए इन सभी उपसर्गों का सामान्य अर्थ क्या होता है इस पर एक बार प्रकाश डालते हैं। यह उपसर्गों का सामान्य अर्थ है धातुओं के साथ प्रयोग की दशा में यत्किंचित परिवर्तन निश्चित रूप से संभावित है। देखिए अर्थ, प्र का अर्थ क्या होगा? अधिक या प्रकर्ष। परा अर्थात उल्टा या पीछे। अप इसका उल्टा या दूर। सम अर्थात अच्छी तरह अथवा एक साथ। अनु अर्थात पीछे। अव का अर्थ क्या होगा? नीचे या दूर। निस बिना या बाहर। निर अर्थात बाहर
या उल्टा, दुस् कठिन या उल्टा, दुर बुरा, वि अर्थात बिना, अलग या विशेष रूप से, आंग, आंग का स्वरूप क्या है, आ, अर्थ क्या होगा, तक या इधर, नि नीचे, अधि अधि अर्थात ऊपर या सबसे ऊपर, अपि अर्थात निकट या संसर्ग, अति अर्थात बहुत अधिक, सु सुंदर या आदर, उत अर्थात ऊपर, अभि अर्थात सामने या ओर, जैसे बोलते हैं ना, मेरी ओर, तुम्हारी ओर, विद्यालय की ओर, वो वाला ओर, प्रति अर्थात ओर या उल्टा, यहाँ पर भी ओर पूर्व में वर्णित ओर को ही समझना है, परि परि अर्थात चारों ओर, उप मतलब समीप। यह तो हो गया सभी उपसर्गों का सामान्य अर्थ। अब आइए कक्षा में आगे बढ़ते हैं और प्रत्येक उपसर्ग से निर्मित होने वाले शब्दों का विश्लेषण कुछ इस प्रकार से करते हैं जिससे कि आप सभी प्रत्येक उपसर्गों का वाक्य निर्माण के समय उनका प्रयोग करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो सकें। उपसर्ग धातु दोनों का संयोग, उससे निर्मित होने वाले शब्द एवं उस शब्द का क्या अर्थ है, क्रियात्मक रूप से कैसे वाक्यों में उसका प्रयोग कर सकते हैं, यह भी आप सभी को साथ साथ में बताते हुए आगे बढ़ेंगे। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द एवं उनके अर्थों को देखिए। प्रधन भवति, प्रभवति अर्थ क्या हुआ, प्रकट होता है। प्रधन नमति, प्रणमति झुककर प्रणाम करता है। प्रधन नयति, प्रणयति रचना या प्रेम करता है। प्रधन हरति, प्रहरति अर्थात प्रहार करता है। यहाँ आपके मस्तिष्क में एक शंका उत्पन्न हो सकती है कि प्रधन नमति में नकार का प्रयोग हुआ है, लेकिन शब्द निर्मित होने के पश्चात प्रणमति इस प्रकार ण का प्रयोग किया गया है। इसके पीछे क्या कारण है? पाणिनि व्याकरण में एक सूत्र है, अट कुप्वानुम व्यवायेपि। यह सूत्र नियम करता है कि र और मूर्धन्य ठ के पश्चात अगर न आए तो उसको ण हो जाता है और उसके बीच में अट प्रत्याहार का वर्ण, कु अर्थात कवर्ग, पु अर्थात पवर्ग, आंग और नुम अगर आ जाता है तब भी कोई समस्या नहीं है, न को ण हो जाएगा। इसी नियम के अनुसार प्रणमति या प्रणयति इन सभी शब्दों में या अन्यत्र नकार के स्थान पर णकार का प्रयोग आपको दिखाई दे सकता है। परा उपसर्ग से निर्मित शब्द एवं उनके अर्थ। पराधन भवति, पराभवति पराजित होता है। पराधन जयते, पराजयते पराजित करता है। पराधन करोति, पराकरोति अर्थात भगाता है। अप उपसर्ग से निर्मित शब्द एवं उनके अर्थ। अपधन करोति, अपकरोति बुराई करता है। अपधन सरति, अपसरति दूर हटता है। अपधन जानीते, अपजानीते अस्वीकार करता है। अपधन एति, अपाइति अर्थ क्या हुआ, दूर होता है। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द एवं उनके अर्थ। समधन भवति, संभवति संभव होता है। समधन क्षिपति, संक्षिपति अर्थात संक्षेप करता है। समधन चिनोति, संचिनोति अर्थात इकट्ठा करता है। समधन गृह्णाति, संगृह्णाति अर्थ क्या हुआ, संग्रह करता है। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द एवं उनके अर्थ। अनुधन भवति, अनुभवति अनुभव करता है। अनुधन करोति, अनुकरोति अनुकरण करता है। अनुधन गच्छति, अनुगच्छति पीछे जाता है। अनुधन जानाति, अनुजानाति आज्ञा देता है।
अब उपसर्ग से निर्मित शब्द एवं उनके अर्थों को देखें। अवधन गच्छति, अवगच्छति अर्थात समझता है। अवधन क्षिपति, अवक्षिपति निंदा करता है। अवधन जानाति, अवजानाति अनादर करता है। अवधन तरति, अवतरति नीचे उतरता है। निस उपसर्ग से निर्मित शब्द एवं उनके अर्थ। निस्धन सरति, निस्सरति निकलता है। निस्धन चिनोति, निश्चिनोति निश्चय करता है। निस्धन क्रामति, निष्क्रामति अर्थात निकलता है। निस्धन तरति, निस्तरति समाप्त करता है। निर उपसर्ग से निर्मित शब्द एवं उनके अर्थों को देखें। निर्धन ईक्षते, निरीक्षते अर्थ क्या हुआ? निगरानी करता है। निर्धन वहति, निर्वहति निर्वहन करता है। निर्धन अस्यति, निरस्यति हटाता है। निर्धन गच्छति, निर्गच्छति अर्थात निकलता है। दुष उपसर्ग से निर्मित शब्द एवं उनके अर्थ। दुष्धन चरति, दुष्चरति बुरा काम करता है। दुष्धन करोति, दुष्करोति दुष्कर्म करता है। दुष्धन तरति, दुस्तरति कठिनाई से तैरता है। दुर उपसर्ग से निर्मित शब्द एवं उनके अर्थ। दुर्धन बोधति, दुर्बोधति कठिनाइयों से समझता है। दुर्धन गच्छति, दुर्गच्छति दुख भोगता है। दुर्धन नयति, दुर्नयति अन्याय करता है। वि उपसर्ग से निर्मित शब्द एवं उनके अर्थों को देखें। विधन तरति, वितरति अर्थात बांटता है। विधन आपनोति, व्यापनोति फैलाता है। विधन नयते, विनयते चुकाता है। विधन जयते, विजयते अर्थ क्या हुआ? जीतता है। आंग उपसर्ग से निर्मित शब्द एवं उनके अर्थ। यहाँ पर आप देख सकते हैं उपसर्ग क्या है? आंग। लेकिन प्रत्येक धातुओं के साथ उपसर्ग के किस स्वरूप का प्रयोग हुआ है? आ, केवल आ का प्रयोग हुआ है। आंग धन नयति, आनयति अर्थ क्या होगा? लाता है। आंग धन चरति, आचरति आचरण करता है। आंग धन गच्छति, आगच्छति आता है। आंग धन रोहति, आरोहति चढ़ता है। नि उपसर्ग से निर्मित शब्द एवं उनके अर्थ। निधन वेदयति, निवेदयति निवेदन करता है। निधन वर्तते, निवर्तते अर्थ क्या होगा? लौटता है। निधन विशते, निविशते अर्थात घुसता है। निधन दधाति, निदधाति अर्थात विश्वास रखता है। अधि उपसर्ग से निर्मित शब्द एवं उनके अर्थों को देखें। अधि धन करोति, अधिकरोति अधिकार करता है। अधिधन गच्छति, अधिगच्छति प्राप्त करता है। अधिधन आस्ते, अध्यास्ते अर्थात बैठता है। अधिधन वसति, अधिवसति निवास करता है। अपि उपसर्ग से निर्मित शब्द एवं उनके अर्थ। अपिधन गिरति, अपि गिरति स्तुति करता है। अपिधन धत्ते, अपि धत्ते अर्थ क्या हुआ? हाँकता है। अब आगे अति उपसर्ग से निर्मित शब्द एवं उनके अर्थ को देखें। अतिधन शेते, अतिशेते बढ़कर होता है। अतिधन वाहयति, अतिवाहयति
अर्थात बिताता है। अतिधन क्रामति, अतिक्रामति अर्थात अतिक्रमण करता है। अतिधन एति, अत्येति अर्थ क्या हुआ? पार करता है। सु उपसर्ग से निर्मित शब्द एवं उनके अर्थ। सुधन पचति, सुपचति अच्छी तरह पकाता है। सुधन शोभते, सुशोभते बहुत शोभता है। सुधन चरति, सुचरति अच्छा बर्ताव करता है। सुधन करोति, सुकरोति पुण्य करता है। आगे देखिए, उत उपसर्ग से निर्मित होने वाले शब्द एवं उनके अर्थ। उत्धन गच्छति, उद्गच्छति अर्थात ऊपर जाता है। उत्धन भवति, उद्भवति अर्थात उत्पन्न होता है। उत्धन तिष्ठति, उत्तिष्ठति उठता है। उत्धन हरति, उद्धरति अर्थात उद्धृत करता है। आगे 19वें क्रमांक का उपसर्ग अभि उपसर्ग से निर्मित शब्द एवं उनके अर्थ। अभिधन भवति, अभिभवति अर्थात अपमानित करता है। अभिधन मन्यते, अभिमन्यते अभिमान करता है। अभिधन अस्यति, अभ्यस्यति अर्थात अभ्यास करता है। अभिधन दधाति, अभिदधाति कहता है। अगला 20वां उपसर्ग प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द एवं उनके अर्थ। प्रतिधन करोति, प्रतिकरोति प्रतिकार या उपाय करता है। प्रतिधन ईक्षते अर्थात प्रतीक्षते अर्थ क्या हुआ? प्रतीक्षा करता है। प्रतिधन गृह्णाति, प्रतिगृह्णाति स्वीकार करता है। प्रतिधन एति, प्रत्येति अर्थात विश्वास करता है। परि उपसर्ग से निर्मित होने वाले शब्द एवं उनके अर्थ। परिधन नयति, परिणयति अर्थात विवाह करता है। परिधन ईक्षते, परीक्षते अर्थात परीक्षा लेता है। परिधन क्रमते, परिक्रमते परिक्रमा करता है। परिधन दधाति, परिदधाति अर्थात पहनता है। यहाँ पर भी परिधन नयति में नकार का प्रयोग हुआ है, लेकिन शब्द बनने के पश्चात परिणयति इस प्रकार ण का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी अट्कुप्वांगनुम व्यवायेपि सूत्र के द्वारा न के स्थान पर ण का विधान हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और 22वां उपसर्ग उप उपसर्ग से निर्मित होने वाले शब्द एवं उनके अर्थों को देखते हैं। उपधन करोति, उपकरोति अर्थात उपकार करता है। उपधन दिशति, उपदिशति उपदेश देता है। उपधन एति, उपैति अर्थ क्या होगा? निकट जाता है। उपधन चरति, उपचरति सेवा करता है। उपधन नयति, उपनयति अर्थात समीप लाता है। आज की कक्षा यहीं पे संपूर्ण होती है। आज हम लोगों ने उपसर्ग प्रकरण का अध्ययन किया। इसके अंतर्गत सभी उपसर्गों का सामान्य अर्थ, उपसर्गों से निर्मित होने वाले शब्द एवं उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए प्रत्येक उपसर्ग युक्त शब्दों का जब विश्लेषण किया गया तब उसका क्रियात्मक विस्तृत अर्थ भी आप सभी को बताया गया। इस पाठ को पढ़ने से आपका क्या उद्देश्य है? निश्चित रूप से भाषा परिष्कृत करने के लिए भाषा से संबंधित गूढ़ ज्ञान होना
परम आवश्यक है। संस्कृत निष्ठ भाषा, या अगर आप संस्कृत लिखते हैं तो वो परिष्कृत या परिमार्जित भाषा तब कही जाएगी जब आप व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्ध एवं समीचीन भाषा का प्रयोग करें। उपसर्गों का ज्ञान अगर आपको रहेगा तो अपनी बोलचाल की भाषा में या परीक्षा में या यहाँ जहाँ कहीं भी आपको संस्कृत लिखना हो उस समय उपसर्गनिष्ठ भाषा का आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी भाषा में, आपकी बोली में एक अलग ही प्रकार का निखार आ जाएगा, परिष्कृत भाषा शैली हो जाएगी आपकी। अब बात करते हैं गृह कार्य के ऊपर। गृह कार्य में आप सभी सर्वप्रथम अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से उपसर्ग युक्त शब्दों का चयन करें और उन्हें अपनी नोटबुक में एकत्रित करें। पुनः एकत्रित करने के पश्चात प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, किस धातु के साथ उपसर्ग का संयोग हुआ है, इसका विश्लेषण करें। विश्लेषण के क्रम में इस बात का ध्यान रखें कि वह धातु किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, धातु का मूल अर्थ क्या है एवं उपसर्ग लगने के पश्चात उस धातु के अर्थ में किस प्रकार की विशेषता आई है या उसके अर्थ में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। अगर आप सभी इस प्रकार कम से कम 20 शब्दों का स्वतः विश्लेषण कर लेते हैं तो धातु एवं उपसर्ग इन दोनों का संयोग और इनसे होने वाले अर्थ में परिवर्तन के बारे में स्वतः विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही इस प्रकार के विश्लेषण से उपसर्ग युक्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने की कला में भी आप माहिर हो जाएंगे। यह हो गया गृह कार्य। अंत में आप सभी से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ। यह कोरोना महामारी का काल है और इस समय में सतर्कता एवं सावधानी अत्यंत अपेक्षित है। मैं आप सभी के एक बार पुनः मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ एवं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना एवं अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।